अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ माही इकबाल, ऑलरेडी सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है। एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मेंटोर, सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, मार्केटिंग एजेंसी ऑनर, किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ें हम लोग कोर्स की डिटेल में, जब हम लोग कोर्स कर रहे होंगे तब मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती जाऊंगी। लेकिन किस तरह से मैंने एज अ सोशल मीडिया मार्केटर स्टार्ट किया, किस तरह मैं आज अपनी एजेंसी रन कर रही हूँ, किस तरह एज अ फ्रीलांसर मैं काम कर रही हूँ, किस तरह हम लोग पाकिस्तान से बाहर यूके बेस्ड, यूएसए बेस्ड, दुबई बेस्ड क्लाइंट्स हम लोग काम करते हैं और किस तरह से घर से बैठ के अर्निंग मैं कर रही हूँ। ये तमाम चीजें आप लोग आज ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगी। इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है आज का, और साथ ही साथ आपको एक्टिविटी भी दी जाएगी। आपका आज का मेरा मकसद है वो ये होगा कि मैं आपका एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकूं, ताकि कल जब हम लोग प्रॉपर जो है अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैंने करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही टेंशन होती है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो वो एटलीस्ट मेरा पूरा का पूरा आज फोकस होगा कि आप लोगों को वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि मैम फ्रीलांसिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले तो सवाल ये कि फ्रीलांसिंग है क्या। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम फ्रीलांसिंग करनी है, घर से बैठ के पैसे कमाने हैं, फ्रीलांसिंग का कोर्स करना है। फ्रीलांसिंग कोई कोर्स नहीं है। फ्रीलांसिंग किसको कहते हैं? आप कोई भी काम रिमोटली कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको अभी इस टाइम पर लाइव रिमोटली पढ़ा रही हूँ, मैं आपके सामने नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने इस टाइम पर 700 प्लस बच्चा बैठा हुआ और मैं घर से बैठ के उनको पढ़ा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप लोग जो है रिमोटली अपने घर से बैठ के कोई भी काम अगर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग के फायदे क्या क्या हैं? यहाँ पर आपको जरूरत नहीं होती कि आप 9 to 6 जॉब करें। आपको जरूरत नहीं होती कि आप बॉस की बातें सुने। आपको जरूरत नहीं होती कि आप पूरे महीना जो है वो सैलरी का वेट करें। यहाँ पर आप अपने बॉस खुद होते हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप अपने बॉस खुद हैं। उतना कमा सकते जितना आप चाहते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किस तरह कमाती हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती हूँ। क्यों? अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो, मैं फ्रीलांसर हूँ। और साथ ही साथ मेरी स्किल क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी स्किल है। मेरा अपना बिजनेस क्या है? मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो रन करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह काम करते हैं? हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। इस महीने मेरे पास 5 प्रोजेक्ट आए, 10 प्रोजेक्ट आए। मैंने देखा कि मैं 10 प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूँ, 15 प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूँ। मैंने वो प्रोजेक्ट्स ले लिए। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, आप बाउंड हो जाते हैं। 6 to 9 आपने वहां बैठना ही बैठना है। काम है नहीं है, आप फिक्स वहां बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लोगों का जो और है ना वो कंजेस्टेड हो जाता है। आप लोग जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते और ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अपने घर से बैठ के आप लोग इजीली काम कर सकते हो। अच्छा, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप लोग अपनी स्किल सेल करते हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, फ्रीलांसर तो अपने स्किल के बेस पे पैसे कमाता है। तो स्किल तो वो तभी सेल करेंगे ना जब उनको खुद को आती होगी। तो यहाँ पे जब आप लोग नई नई स्किल सीखते हैं तो आपकी सेल्फ ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है। सेल्फ ग्रोथ होती है और वही स्किल आपकी पहचान बन जाती है। जिस तरह से डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स होते थे, सेम उसी तरीके से अब ये स्किल आपकी पहचान होगी और आप कहलाए जाएंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, कंटेंट राइटर हो, एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो। तो ये आपकी स्किल बन जाती है, ये स्किल आपकी पहचान बन जाती है। तो अब सवाल आता है कि मैं समझ में आ गई फ्रीलांसिंग क्या है, अब हमें ये बताएं अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग के लिए हमें कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए और किस तरह से हमें स्किल चूज करते हैं। सबसे पहले तो स्किल को समझ लेते हैं। स्किल दो तरह की होती हैं, एक होती है इंस्टेंट स्किल और एक होती है जिस स्किल के आप मास्टर होते हैं। अब इंस्टेंट स्किल क्या होता है मैम? इंस्टेंट स्किल ये होता है कि आप में से बहुत सारे होंगे जिसमें आपके पास मल्टीपल कोई स्किल्स होंगी, छोटी छोटी स्किल्स। लाइक आप वीडियोस बड़ी अच्छी बना लेते हैं लेकिन वीडियो एक्सपर्ट नहीं है, छोटी मोटी वीडियोस बना लेते हैं। आप बैनर्स वगैरह बना लेते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन छोटा मोटा काम कर लेते हो। आप राइटिंग अच्छी नहीं है आपकी, आप कंटेंट अच्छा नहीं लिख सकते, बस छोटी मोटी आप एड कॉपी या आर्टिकल्स वगैरह लिख लेते हो आप, लेकिन एक्सपर्ट लेवल के कंटेंट राइटर नहीं हो। तो छोटा मोटा काम, ये ऐसा काम है जिसके आप 300-400 या आप 3-4 थाउजेंड रुपीज आप चार्ज कर सकते हैं इजीली।
बट अब इस कैश काउ स्किल क्या होती है, मतलब एक ऐसी स्किल जिसके आप मास्टर बन गए। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, लिंक्डइन मार्केटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, गूगल पीपीसी मार्केटिंग हो, टिकटॉक मार्केटिंग हो, मैंने हर किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग एक्सपर्ट बनी, मैंने अपने लिए एक नीश फाइनल की। सेम इसी तरीके से आप लोग एक स्किल चूज करते हो और आप लोग उसके फिर मास्टर बन जाते हो कि ये मेरी नीश है और मैं इसका मास्टर हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपने डिपेंड करती है कि आपने किसका मास्टर बनना है। अब सवाल आता है व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग मैम? अब आप हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग कह रही हैं, आप खुद भी सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो बताएं क्या फायदा इससे हमें, अगर हम सीख जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हमें फायदा क्या और इसमें होता क्या? अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब आप देखें आप लोग डेली बेसिस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जल्दी जल्दी से मुझे टाइप करके बताना शुरू करें कि आप लोग सबसे ज्यादा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, गूगल पे सर्च करते हैं सबसे ज्यादा, पिंटरेस्ट, फटाफट आप लोग बताना शुरू करें, आप वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, आप उसमें डिफरेंट वीडियोस देख रहे होते हैं, डिफरेंट कंटेंट देख रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आपने कभी सोचा आपके सामने उसमें बहुत दफा जो है आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की चीज आती है, लाइक आपके सामने कोई ड्रेस अच्छा लग जाता है, आपको कोई मेकअप का सामान अच्छा लग जाता है, आपको अपने लिए वॉच अच्छी लग जाती है, आपको कोई कोर्स अच्छा लग जाता है और आप उसको बाय करते हो। आपने कभी सोचा कि वो चीज आपके सामने कैसे आई? वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। होता क्या है कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब आप में से बहुत सारे कह रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक, इतने सारे मैसेजेस मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और ये हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, लाइक आप कोई बिजनेस ओनर हो, आपकी कोई मार्केटिंग सर्विसेज है, आप कुछ भी सेल करना चाहते हो, आप मुझे एक एड बना के दे दो। मेरे पास ओवर बिलियंस यूजर है, 2.8 ओवर बिलियन, अगर हम सारे सोशल मीडिया को मिलाएं तो 4.8 बिलियन यूजर बनते हैं, और सिर्फ हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाएं तो 2.8 बिलियन यूजर्स बनते हैं, जो एक्टिव यूजर्स जो फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, उनमें आप लोग भी शामिल हैं। ठीक है, अब होता है क्या है, फेसबुक कहता है मुझे वो एड बना के दो, जब ऑडियंस आएगी मेरा फेसबुक यूज कर रही होगी तो मैं उनके बीच में जो है ना एकदम से आपका एड भी लेके चला जाऊंगा, आपका एड भी दिखा दूंगा, अगर उनको आपका एड अच्छा लगा तो वो डायरेक्टली जो है ना आपसे वो चीज बाय कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरे सामने कोई एक ऐड आ जाए, स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाए, तो मैं आपको दिखाऊं। मेरे सामने कोई ऐड ही नहीं आ रहा है, देखें, हद हो गई। जिस तरह आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं ये ऐड एक आ रहा है, ठीक है, ये देखिए साइड में देख रहे हैं आपको ऐड आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ऐड नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए 4 आवर्स, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, इस साइड पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है ये आ गया, ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक ऐड चल रहा है, ये एक टूल है। अब क्या होगा कि ये मुझे टूल चाहिए, मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मैं डेली बेसिस की पोस्टिंग वगैरह भी करती हूँ, मेरे लिए तो टूल बेस्ट है। ठीक है, अब मैं तो जरूर चाहूंगी कि हाँ ये मुझे खरीदना चाहिए, मैंने जाके इसके ऊपर डिटेल भी पढ़ी, ऐड देखा, अब मैं फौरन इस बटन पे क्लिक करूंगी। बटन क्या होता है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप का बटन भी लगा सकते हो, कॉल का बटन भी लगा सकते हो। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपसे हो जाएगा, मतलब क्लाइंट आपकी कॉल पे होगा, क्लाइंट आपके व्हाट्सएप पे होगा, क्लाइंट आपका फॉर्म अगर आपने दिया तो फॉर्म फिल कर, क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे होगा। तो ये वन क्लिक फेसबुक क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, हमें कस्टमर से मिला देता है। ठीक है, तो ये होते हैं सोशल मीडिया की पावर, के बजाय इसके कि हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के अपना टाइम फजूल बर्बाद करें, इसके अच्छा है कि हम सोशल मीडिया को सीख के, सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीख के अपना बिजनेस हम या तो रन कर सकते हैं, या हम लोग क्लाइंट के बिजनेस को रन कर सकते हैं और उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। अब चलते हैं दोबारा से स्क्रीन पर, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मैम चलें, अच्छा ये बताएं, सोशल मीडिया समझ में आ गई कि हम लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन बेचने को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब ये बताएं कि हम लोग क्या बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे क्या? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका खुद का बिजनेस हो सकता है, लाइक कपड़ों का कारोबार है, शूज का है, हैंडबैग्स का है, मेकअप का है, ज्वेलरी का है, फर्नीचर का है, प्रॉपर्टी का है, किसी भी चीज का बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी है, कैटरिंग का बिजनेस है, होममेड फूड बनाते हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, इतने सारे बिजनेस है, सब कुछ बिकता है, सब कुछ। आप उसका बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप वो मार्केटिंग सीखो, अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करो आसानी से। फिर आप लोग कहते हो, आप में से बहुत सारे अभी कहेंगे नो मैम हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है।
तो हम किस तरह से करेंगे? तो आप सोचो, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप सिखा सको, लाइक आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, आप स्टिचिंग सिखा सकते हो, आप एकेडमी ओपन करना चाहते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप इंग्लिश ओ लेवल, ए लेवल आप पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कुछ पढ़ा सकते हो, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन करें, आप अपना जिस तरह आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इस तरह आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहते हो कि बहुत सारे कहेंगे हाँ चलो भाई मैं तो अपना इंस्टीट्यूट ही ओपन कर लूंगा मार्केटिंग के बाद। आप में से बहुत सारे के माइंड में आ गया होगा कि हाँ चलो भाई मेरा ये बिजनेस है, मैं इसको ऑनलाइन लेकर आ जाऊंगा, अपने लिए क्लाइंट्स लेकर आना शुरू हो जाऊंगा। तीसरे इस तरह के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कह रहे हैं नो मैम, ना ही हमारे पास बिजनेस है और ना ही हमें अभी हम कुछ सिखा सकते हैं, ना ही एकेडमी या इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे। मैं क्या करती हूँ, मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। अब मुझे मार्केटिंग करना आती है, मेरे सामने चाहे कपड़ों का बिजनेस आ जाए, मेरे सामने किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट आ जाए, मेरे सामने कोई भी बिजनेस आ जाए, अगर उसकी मार्केटिंग करनी है तो मैं उसकी मार्केटिंग कर सकती हूँ। अब मेरे पास क्या है, ये मार्केटिंग की स्किल है और ये स्किल मैं आपको देने वाली हूँ। अब हम इस स्किल से क्या करेंगे, हमारे सामने डिफरेंट बिजनेस ओनर्स आएंगे, जो कोई कहेगा मेरे इंस्टीट्यूट के लिए मार्केटिंग कर दो, कोई कहेगा मेरे कपड़ों के बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर दो, कोई कहेगा मेरे इंस्टाग्राम के लिए मार्केटिंग कर दो, मतलब मार्केटिंग करके दे दो। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एक फीस रखेंगे कि हमारी मंथली ये फीस है, हम आपको मार्केटिंग करके देंगे और लीड्स हम आपको ला के देंगे, सेल्स हम आपको ला के देंगे, लेकिन हमारी मंथली इतनी फीस है, हम इतना चार्ज करते हैं और वो आपको मंथली उतनी फीस देंगे और आप उनके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो मतलब ये मार्केटिंग सीख के आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ उस तरीके से आप लोग काम करोगे, अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करोगे, अपने लिए खुद ही क्लाइंट ढूंढोगे। किस तरह से ढूंढोगे? जाहिर सी बात है, एक मार्केटर को ये टेंशन अब तो नहीं होने वाली कि क्लाइंट कैसे आएगा, क्योंकि आप लोग सीखने यही वाले हो कि क्लाइंट किस तरीके से आएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप लोग के जहनों में चलना शुरू हो जाना चाहिए कि मैंने क्या चीज बेचनी है। आया मैंने प्रोडक्ट बेचनी है, आया मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, आया मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है, आया मैंने कोई अकेडमी ओपन करनी है, आया मैंने कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करना है, या मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है। तो ये जो खिचड़ी पकना शुरू हो गई, इसमें से एक चूज करना है आपने। ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले आपने वन करना है, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे जाओगे। अब मैम जल्दी से बताएं कि हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म को सीखने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं। अब ये 1 महीने 1.5 महीने के कोर्स में हम इतने सारे प्लेटफॉर्म तो कवर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। हम इन तीनों की मार्केटिंग सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग किस तरह से एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपनी प्रमोशन करते हैं और क्लाइंट्स लेकर आते हैं। ठीक है, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स की हम बहुत डिटेल में जो है वो मार्केटिंग सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि काम होगा कैसे, हम करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक ऐड बनाना होता है। अब ऐड क्या होता है ये मैंने आपको दिखाया। अब ये ऐड बनेगा कैसे मैम, ये तो हमें बनाना नहीं आता, ये ऊपर क्या लिखा है, ये ब्रांडिंग कोई मसले वाली बात नहीं है। लेक्चर नंबर 2 में हम ये कंटेंट बनाना सीखेंगे। कंटेंट राइटिंग नहीं आती, कोई मसले वाली बात नहीं, मैंने आपको डायरेक्टली एक टूल देना है, उस टूल की हेल्प से आप बड़े विद इन अ सेकेंड ये कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, क्रिएटिव बनाना नहीं आता, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाना नहीं आता, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको टूल दे देना, जिस टूल की हेल्प से आप बड़े आसानी से इस तरह के क्रिएटिव्स, वीडियोस, इमेजेस बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब हमने ये ऐड बनाना सीख लिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 में कि हमने ऐड बनाना कैसे है। अब ये ऐड हमने लेक्चर नंबर 3 में बनाना सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हम लोगों ने इसको लोगों के सामने लेके जाना। अब हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी तो होनी चाहिए ना, कि ऑनलाइन प्रेजेंस हमारी किस तरह से होगी। अब हमारा ऑनलाइन, जिस तरह आप लोग चीज बेचते हो तो अपना कोई ना कोई ऑफिस शॉप ओपन करते हो ना, इसी तरीके से हम लोग अपना ऑनलाइन भी एक सेटअप बनाएंगे। ऑनलाइन सेटअप का मतलब मैम, जिस तरह से अब आपकी प्रोफाइल है, जिस तरह से मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये मेरी प्रोफाइल है, इसमें क्या है कि मैं माही इकबाल, अब मैं क्या काम कर रही हूँ, किस तरह से, सारी डिटेल मेरे अकाउंट में होगी। अब मेरा बिजनेस क्या है, ठीक है। अब मेरा बिजनेस क्या है, तो मैं अपनी, अब मेरी मार्केटिंग एजेंसी है जहां पर मैं अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सेम इसी तरीके से आप लोग अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करोगे और आप लोग अपने ऑनलाइन प्रेजेंस, अब आप में से बहुत सारों का क्लोथिंग का काम होगा, तो मैं क्लोथिंग का ओपन करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लोथिंग, तो ये देखें आपको क्लोथिंग के पेजेस मिल जाएंगे बहुत सारे, ये देखें।
अब कोई क्लोथिंग का काम कर रही है, देखेंगे क्लोथिंग का काम है, इस तरह ये लोग यहाँ पे कपड़े बेच रही हैं, इसी तरीके से यहाँ पे कोई जो है ज्वेलरी बेच रहा होगा। तो इस तरह आपने ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बनानी है। तो स्टेप नंबर, लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 4, 5, 6 में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, अपना बिजनेस पेज बनाएंगे, ठीक है, अपने ऑटोमेशन, अपने किस तरीके से हम लोगों ने पोस्ट स्केड्यूल करनी, वो तमाम चीजें हम लोग ओके करेंगे। एंड देन फिर लेक्चर नंबर 7 से हम लोगों का बिजनेस मैनेजर सेटअप होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने लोगों के सामने जाना है। अब हम चाहते हैं पूरी दुनिया में, हम पूरे पाकिस्तान में अपने आप को दिखाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में मैं चाहती हूँ मुझे क्लाइंट मिले, मैं पाकिस्तान से बाहर ऐड चलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के बाहर के लोग भी मेरे ऐड देखें, पाकिस्तान के अंदर के लोग मेरा ऐड देखें, मैं पाकिस्तान के अंदर रह के डिफरेंट सिटीज में सिर्फ अपनी चीजों को बेचना चाहती हूँ, या मैं पाकिस्तान से बाहर की सर्विसेज देना चाहती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना बिजनेस मैनेजर सेटअप करेंगे, ऐड बनाते हैं, ऑडियंस टारगेट करते हैं कि किन लोगों को ऐड दिखाना है, किस लोकेशन में ऐड दिखाना है, जिन लोगों को ऐड दिखाना है उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट कर देते हैं। हमने अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, हम लोगों ने एंगेजमेंट कैसे बढ़ानी है, हमने अपने व्हाट्सएप पे कस्टमर कैसे लेकर आने हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा कॉल्स कैसे लेकर आनी है, लीड जनरेशन कैसे करनी है, ये तमाम चीजें हम बहुत डेप्थ पे जाके सीखेंगे और बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने आप लोग उस टाइम आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया था कि आप लोग कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप लोगों ने मुझे आंसर दिया। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों के माइंड में जो है ना बहुत सारी चीजें चलना शुरू हो गई होंगी कि आप लोग जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के बाद जो है आप ये वाला काम शुरू करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद जो है ना प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, सर्विसेज भी दे सकते हो और मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हो। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ स्टार्ट आपने एक से करना है। मतलब पहले आप बेशक आप अपने प्रोडक्ट से शुरू करो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, फिर अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन कर लो, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, कोई अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है वो भी ओपन कर लो। आप मल्टीपल काम कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट पहले आपने एक से करना है ताकि उस पर अच्छा से एक्सपीरियंस गेन कर सके। देन आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखनी। एक सोशल मीडिया मार्केटर जो है मल्टीपल बिजनेस आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको मार्केटिंग आती है, उसको बेचना आता है, वो कुछ भी बेच सकता है। तो आस्ते आस्ते अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है जल्दी जल्दी से कि आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या है। आप लोग क्या चाहते हो कि अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या होगा, आप लोग क्या चीज प्रमोट करोगे? जी स्टार्ट। मैं देखना चाहूंगी कि कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हुई कि नहीं। बैग्स, एक्सीलेंट, बैग्स सेल करना चाहते हैं। और ओके, बिजनेस कपिंग थेरेपी, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप लोग जो है ये थेरेपी की कर सकते हैं। डॉक्टर्स की हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग की है। आजकल जो वो बोटक्स वगैरह बड़े चल रही हैं, जो है उस पे फेस की शक्ल ही बिगाड़ देते हैं, तो उसकी भी हमने एडवर्टाइजिंग की है। डॉक्टर हैं, अब उनका काम ही यही है और हमारा काम है मार्केटिंग करना, तो उनकी भी हमने एडवर्टाइजिंग की है। टीचिंग ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं, मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग अब क्लियर हो कि हमने जो है एक्चुअल में करना क्या है। अब आपने मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, बहुत सारों के अलग अलग आपने, अब ये आपने कहीं ना कहीं मुझे नहीं बताया, कहीं ना कहीं अब अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने अब ये काम करना है। अब कहीं ना कहीं आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो रहे हो कि मैंने ये मार्केटिंग सीखी और मैंने ये काम करना है। अब आप सीरियस हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप स्क्रोलिंग करो, अब आप सीरियस हो रहे हो कि काम मैंने करना है। अब इसकी एक्टिविटी क्या होगी? जाहिर सी बात है, कोई काम करोगे उसका आपने नाम भी तो सोचना होगा ना, कि उसका नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसका नाम जो है हम लोग, आपको मैं एक टूल बता रही हूँ। आप या तो कोई अपने मर्जी से नाम रख सकते हो, आपके माइंड में कोई नाम है कि हाँ मेरे बिजनेस का ये नाम होना चाहिए, मैं मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहता हूँ और मैं मार्केटिंग सर्विसेज के लिए जो अपनी कंपनी बनाऊंगा, अपनी एजेंसी बनाऊंगा, उसका नाम मैं जो हूँ मैं ये रखूंगा। या मैं अपने कपड़ों का कारोबार करना चाहता हूँ, उसका नाम मैं ये रखूंगा। या मैं थेरेपी देना चाहता हूँ तो मैं अपने क्लिनिक का नाम ये रखूंगा। कोई ना कोई नाम आपके माइंड में होगा। अगर नहीं आ रहा, मैम कोई नाम नहीं आ रहा, कोई बता दो आप, तो मैं आपको यहाँ पर जो है ये लिंक दे रही हूँ, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे जाके जो कैटेगरी आपने मुझे लिख के दी है ना, वही सेम कैटेगरी आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं जो भी एक्टिविटी आपसे करूँ आप समझ जाइएगा नेक्स्ट स्टेप में मैम हमसे वही काम करवाने वाली है। तो कैटेगरी आपसे लिखवाए, इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपने ये एक्टिविटी करनी है। आप जाओगे और यहाँ पे वो एक्टिविटी लिखोगे। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है,
तो यहाँ पर मैं जनरेट करती हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर जो है प्रोफेशनली नेम रेकमेंड करेगा कि आप ये प्रोफेशनल नेम यूज कर सकते हो। ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना नेम आना शुरू, अब ये वो नेम है जो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एयर मार्केटिंग, अल्ट्रा मार्केटिंग, ओपन मार्केटिंग, हेल्प आउटरीच, कैंपेन सेल्स, सेलिंग कॉमर्स, हेल्प एजेंसीज। तो यहाँ पर इस सर्विस वेल, तो ये देखिए प्रोडक्ट डिलीवरी, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई अपना नाम खुद से सोचा हुआ है, जिस तरह बहुत सारे होते हैं अपने नाम का रख लेते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम का रख लेते हैं, या लेटर्स को मिला लेते हैं, तो आप इस तरह भी रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप को नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस जनरेटर की हेल्प से आप कैटेगरीज यहाँ पे डालते जाओ और अपनी मर्जी से कोई नेम एक चूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी जो है वो उसका एजेंसी का नेम चूज करना है। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो उसका नेम चूज करना है। फिर अब आपका जो है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 1 मैंने बता दिया, सबसे पहले आप लोगों ने नेम फाइनल करना है। और स्टेप नंबर 2 आपने देखना है कि अभी जो आपने मुझे कैटेगरी बताई है इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं। आप काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, आपने कम से कम 10 लोग ऐसे निकालने हैं। कहाँ से निकालेंगे मैम? तो ये जो फेसबुक आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसका मैं सही इस्तेमाल आपको बताती हूँ। आज आप इसका सही इस्तेमाल सीखेंगे। जो आपने मुझे बताया मार्केटिंग सर्विसेज या थेरेपी या डॉक्टर जो भी, अब मैं यहाँ लिखती हूँ मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी मैंने लिखा यहाँ पे सर्च पे जाके, ये कैटेगरी मैंने लिखी, मेरे सामने बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए मेरी अपनी खुद की आ गई, तो यहाँ पर आपके सामने ये देखिए एक मार्केटिंग एजेंसी ये आ गई। अब इनके नाम आपने इनको ओपन करते जाना है और इनका लिंक अपने पास सेव करते जाना है, इनके नाम सेव करते जाना है। ठीक है, या तो आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे जाके लिखो टॉप मार्केटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान या इन कराची, या जहां पर भी आपने देखना है कि कहाँ की सर्च करना है, तो ये आपके पास टॉप मार्केटिंग एजेंसीज आ जाएंगे। ठीक है, इनको आपने सेव करना है अपने पास और इनके फेसबुक पेजेस जाके देखने हैं और चेक करना ये लोग किस तरह से काम करने, ये आपके कॉम्पेटिटर्स हैं। ठीक है, जब मैं आपसे बोलूंगी ना कि आपने ये बनाना है ये बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में ये चीज कैसे चल रही है। तो मार्केट को सर्वे करने के लिए आप अपने कॉम्पेटिटर्स को जरूर देखोगे कि जो मुझसे पहले लोग काम कर रहे हैं, मैंने तो आज सोचा है ये काम करने का, लेकिन मुझसे पहले के लोग हजारों लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं इसको ले लेती हूँ एक, लेट्स सी, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसके पेज पे गई, वेबसाइट का मैंने जस्ट नेम लिखा, ये देखें ये आ गई, और इनके मैंने वेबसाइट ओपन की। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट आ गई, मैं देखती हूँ उनका फेसबुक का पेज है, फुटर में होगा। फेसबुक पेज नहीं, आई थिंक मुझे तो नजर नहीं आया। आपको नजर आया? ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, ये फेसबुक पेज आ गया, ये देखें, अब इनका फेसबुक पेज आ गया। अभी देखें किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, इनका ये फेसबुक पेज आ गया। अब बस मैं बहुत सारी चीजें मैं आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी। इनकी थीम, क्या चीज ये लोग पोस्ट करते हैं, किस तरह की ये लोग एड कॉपीज बनाते हैं, किस तरह के बैनर बनाते हैं, ये लोग आप लोग सीखेंगे। लेकिन साथ साथ आपको आइडियाज यहाँ से मिलेंगे। तो मिनिमम मिनिमम आपने अपने 10-10 कॉम्पेटिटर्स जो है ना वो निकालने हैं। तो अब आपकी असाइनमेंट्स क्या है? आपकी असाइनमेंट ये है कि सबसे पहले तो बिजनेस का मॉडल आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस का नेम क्या है, कैटेगरी क्या है। पहले तो कैटेगरी फाइनल करोगे ना कि आप करना क्या चाहते हो। पहला बिजनेस आपका क्या, क्लोथिंग ब्रांड करना है, फूड सॉफ्ट ब्रांड फ्रूट का कोई काम करना है, सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, मार्केटिंग एजेंसी करनी है, क्लोथिंग का ब्रांड करना है, शूज बेचना है, फर्नीचर बेचना है, ट्रैवल एजेंसी करनी है, जो भी करना है। पर उसका नेम आपने क्या फाइनल किया? फिर अपने बारे में 2 लाइन लिखनी है, अपने बिजनेस के बारे में या अपने बारे में कोई 2 लाइन लिख देनी है कि मैं ये ब्रांड ओपन करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे महीने का 2 लाख रुपए कमाऊं या 4 लाख रुपए कमाऊं, या मेरा टारगेट है कि मैं स्टार्टिंग में एटलीस्ट शुरू के 3 महीने में या 6 महीने में एटलीस्ट मैं इससे 2 लाख महीना कमाना स्टार्ट कर दूं, 4 लाख कमाना स्टार्ट कर दूं। एटलीस्ट अपने आप को टारगेट तो दें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा अचीव कर पाएंगे, वरना हरगिज हरगिज नहीं अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ
थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो कि मैंने मेरी जो प्रोडक्ट है वो कौन से लोग खरीदेंगे, उनकी क्या एज हो सकती है, क्या लोकेशन हो सकती है, कहाँ पे मैं बेचना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा अपने अंदाजे के तौर पे, बाकी डिटेल में वो तो मैं बताऊंगी सिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने आपने दिमाग पे जोर देना है कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की हो सकती है। और साथ ही साथ आपने नीचे अपने कॉम्पेटिटर्स के नेम लिखने हैं। 10 कॉम्पेटिटर, 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 कॉम्पेटिटर तो ढूंढ ही सकते हैं ना आप लोग। तो 5 कॉम्पेटिटर कि हाँ जो मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो ऑलरेडी ये वो लोग हैं जो मेरा जैसा बिजनेस कर रहे हैं और मैंने इनसे भी आगे जाना है। ये मेरा टारगेट है और इनसे मैंने आगे जाना है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए हर हाल में, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप जो है, आपके पास जब कोई मिशन ही नहीं होगा, कोई टारगेट ही नहीं होगा, कोई गोल ही नहीं होगा, तो बस आप फिर वही होगे, सुबह उठे, बस उठे, नाश्ता किया, स्क्रॉलिंग की, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, आए, गपशप लगाई, दिन गुजर गया, चलो भाई अल्लाह हाफिज। और फिर एक टाइम आते है, एक एज आती है, 30 40 आती है, यार मैं अब इस टाइम में मैं ये कर लेता, ये कर लेता। वो जस्ट सोचने वाली बातें होती हैं, बस फिर कुछ नहीं होता। अभी भी देर नहीं हुई है, टाइम अभी भी है, सीख सकते हैं और बड़ी आसानी से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे बताएं, चीजें क्लियर हुई हैं, नहीं हुई हैं? आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। आज आप लोगों ने अपने आप को सोचना बैठ के, जरूर चाहे कोई भी स्किल सीखे, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग ही सीखें, ठीक है? मेरा मकसद था आप लोगों को जस्ट गाइड करना, ठीक है? अब आप लोगों के डिपेंड करते हैं कि आप लोग किस स्किल के साथ जाना चाहते हो। आप देखो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ मेरे अंदर। देखिए हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, आप उस क्वालिटी को हाईलाइट करो, ठीक है? अपने जो फालतू टाइम आप जो इन्वेस्ट जहाँ पे कर रहे हो उसको वहां से हटाओ, अपने क्वालिटी टाइमिंग स्पेंड करो, अच्छी चीजों पे, अच्छी जगहों पे स्पेंड करो, और फिर रेडी हो जाओ। जिन चीजों को, जिन लोगों को मेरी समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह ताला रात को सोने से पहले वो सोचेंगे जरूर कि जो है ना, मैं कहाँ पर हूँ। जिसने सोचा समझ लो कि आप लोग रेडी हो काम करने के लिए। तो बड़ा सोचें, बेशक थोड़ा से शुरू करें, लेकिन अपना लर्निंग जर्निंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट करें। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज क्लियर नहीं हुई हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स दे सकती हूँ।